गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो टॉपिक है हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग स्टोरेज। अब देखिए स्टोरेज क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, अपनी फाइल स्टोर करना चाहते हैं या डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो दो तरीके के हम स्टोरेज यूज़ करते हैं। एक इंटरनल स्टोरेज यूज़ करते हैं और एक एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो देखिए इंटरनल स्टोरेज क्या होता है कि हम जब डेटा को सेव करते हैं किसी भी डिवाइस में, अपनी मेमोरी में, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, वो हमारा कहलाता है इंटरनल स्टोरेज। जैसे इसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। जैसे हम C++ में इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने के लिए और डेटा को राइट करने के लिए। योर एप्स देखिए, आप देखिए योर एप्स राइट डेटा, फिर आप इसी से डेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर। तो इसमें देखिए हमारे पास डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हमारे पास दो मोड यूज़ होते हैं। दो मोड समझ लीजिए। एक प्राइवेट मोड होता है। तो प्राइवेट मोड में डेटा हमारा क्या होता है कि जब भी हमारी एक नई फाइल बनेगी और पुराने वाले डेटा को ओवर राइडिंग कर देगा। क्या कर देगा, ओवर राइडिंग कर देगा ऑलवेज। अगर हम अपेंड मोड अपेंड यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, डेटा को, नए डेटा को हमेशा उसी डेटा के अंदर जोड़ता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास दो हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम देखिए दो यूज़ करेंगे। कौन कौन से, इन फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इन दो का यूज़ करेंगे। तो इंटरनल स्टोरेज मतलब फाइल के रूप, स्ट्रीम्स के रूप में अगर डेटा के स्टोर करना है तो हम इंटरनल का यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल स्टोरेज कहलाता है। क्लियर। इंटरनल स्टोरेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हमने दो मोड बताए, प्राइवेट और अपेंड, ये दो मोड यूज़ होंगे। अब देखिए एक प्रोग्राम हम समझते हैं, फिर हम आपको इसका क्लियर करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक एंड्रॉयड लिया, एंड्रॉयड के अंदर हमने एक डिज़ाइन किया। डिज़ाइन में एक सिंपल डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे ली कि हमने, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक फाइल नेम इनपुट कराया और एक डेटा। इस डेटा वाले में डेटा करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, डेटा सेव हो जाएगा। रीड बटन पे क्लिक करेंगे, डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स एक फाइल डिज़ाइन की, कोड दिखा देते हैं। तो जो लेआउट लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ कौन सा लेआउट, रिलेटिव लेआउट्स लिया हुआ। कौन सा लेआउट लिया है, रिलेटिव लेआउट्स लिया है। और इस रिलेटिव लेआउट्स की हेल्प से डेटा को अपन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और डेटा को राइट कर रहे हैं। सॉरी, रिलेटिव लेआउट से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एडिट टेक्स्ट बॉक्स, आईडी इक्वल टू आईडी टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे डिफाइन किया एडिट टेक्स्ट बॉक्स। और इसमें हमने रिक्वेस्ट फोकस, हमने यहाँ पे लगा दिया रिक्वेस्ट फोकस, यानी कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक करे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखिए कर्सर हमारा वहीं पे ब्लिंक कर रहा है। तो जब कर्सर को हम वहीं पे ब्लिंक करवाते हैं तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट फोकस। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट फोकस। क्लियर। दूसरा, अब इसी में हमने एक लिया हुआ है एक एडिट टेक्स्ट, इसी में हमने लिया एक एडिट टेक्स्ट वैल्यू इनपुट कराने के लिए, टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट 2। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एक, हमने दिया फाइल नेम, यहाँ पे एक दे दिया हमने टेक्स्ट व्यू फाइल नेम के लिए डिज़ाइन किया। एक हमने टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन किया डेटा के लिए। उसके बाद देखिए बटन बनाई, एक सेव बटन बनाई और एक बटन बनाई हमने काहे के लिए, रीड के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। यानी एक अपन ने कहा कि एक टेक्स्ट बॉक्स लिया फाइल नेम इनपुट करने के लिए एडिट टेक्स्ट बॉक्स, और एक अपन ने लिया जो लिया वो काहे के लिए लिया है, डेटा इनपुट करने के लिए। ये दो तरीके से अपन ने यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया। उसके बाद अपन क्या करें, फाइल पे आए, मैन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पे आए, एडिट टेक्स्ट बॉक्स फाइल नेम, एडिट टेक्स्ट बॉक्स डेटा, सेव और रीड, दो बटन हमने यहाँ से क्रिएट किए। कौन, एडिट फाइल टेक्स्ट बॉक्स फाइल, एडिट टेक्स्ट डेटा, सेव बटन और रीड बटन। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद edit text file name, find by view by id, r.id.edit text, edit text data equal to find view by id, r.id.edit text, save button, find view by id, r.id.button 1, read button, find view by id, r.id.button 2। अब इन दोनों बटन्स के हमने क्लिक लिसनर इवेंट्स यूज किया ऑन क्लिक। तो सेव बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले हमने किया स्ट्रिंग फाइल नेम, स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप लिया, स्ट्रिंग फाइल नेम, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, एडिट टेक्स्ट फाइल नेम, क्या नाम दिया था हमने उसका, एडिट टेक्स्ट फाइल नेम। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए हमने इसका नाम क्या दिया, एडिट टेक्स्ट फाइल नेम। ये देखिए इसका एडिट वन का है ना, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया था हमने, एडिट टेक्स्ट फाइल नेम, और एक हमने बनाया था एडिट डेटा फाइल नेम। देखिए इसमें एडिट टेक्स्ट बॉक्स 1 और एडिट 2। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट गेट टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट डालें
उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, यानी दोनों हमने एक डेटा एक फाइल। अब हमने क्या किया, फाइल को राइट करना है। क्या करना है, फाइल को राइट करना है। तो फाइल को डेटा राइट करने के लिए हमने क्या बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। क्या सा ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS, यानी इसका ऑब्जेक्ट बना लिया FOS। उसके बाद हमने यहाँ पे किया FOS, ट्राई के अंदर रखा, कोई एरर वगैरह आ जाती है। FOS इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट, ओपन फाइल आउटपुट, और यहाँ पे क्या दे दिया, फाइल नेम। डबल कोट में आप इनपुट नहीं करना चाहते, डबल कोट में नाम भी दे सकते हैं। इनपुट फाइल नेम कॉमा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइवेट मोड। कौन से मोड में, प्राइवेट मोड में। अगर यहाँ पब्लिक मोड कर देते तो डेटा, सॉरी अपेंड कर देते तो डेटा हमारा किस मोड में जाता, अपेंड मोड। तो यहाँ पे हमने कौन सा दिया है, देखिए हमने दो बताए हैं आपको मोड, याद करो, मोड अपेंड और मोड प्राइवेट। तो हमने यहाँ पे कौन सा मोड दिया, प्राइवेट, यानी डेटा को ओवर। और यहाँ पे दूसरी लाइन में हमने क्या कर दिया, FOS डॉट राइट डेटा। डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, डेटा, ये देखिए बनाया डॉट गेट बाइट्स। इसका पूरा का पूरा डेटा इस फाइल में राइट कर दे। F फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइल सेव्ड टोस्ट डॉट प्रिंट करा दिया। इन केस अगर कोई एरर आती तो हमने यहाँ पे दे दिया कैच फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड ई प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये प्रिंट कर देगा किस पे, ट्रेस पे। फिर हमने एक और लगा दिया इसी के अंदर कैच दूसरा, आयो एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन हम यूज़ करते हैं तो प्रिंट डॉट स्टैक डॉट ट्रेस। देखिए इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास देखिए नेम स्पेस भी आए होंगे। हम आयो एक्सेप्शंस यूज़ करते हैं तो आयो एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं इनपुट स्ट्रीम्स, फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं तो फाइल आउटपुट। ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, ये इंपोर्ट हो जाते हैं पैकेज। क्लियर। तो हमने यहाँ पे फाइल को राइट कर लिया। अब इसी तरह हम रीड बटन का कोड करते हैं। किस बटन का, रीड बटन का कोड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रीड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फाइल नेम डॉट एडिट टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स में फाइल नेम तो होगा ही होगा जो फाइल को रीड कराना। उसके बाद अब डेटा जब हम रीड करते हैं तो हम बफर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बफर का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ है, इस टाइप से हमने इसको डिफाइन किया हुआ, समझ लीजिए आप। स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। अब हमने देखिए बफर बनाया तो बफर रीडर क्या यूज़ कर, ट्राई के अंदर दिया बफर रीडर, और डेटा रीड कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इनपुट रीडर। एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं तो हमने यहाँ लिया इनपुट स्ट्रीम रीडर। क्या लिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर। और फिर देखिए हमने यूज़ किया यहाँ पे वही चीज़, ओपन फाइल इनपुट। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ओपन फाइल आउटपुट, और यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन फाइल इनपुट, फाइल नेम पास किया। वो किस में आ गया हमारे पास, इनपुट रीडर। अब इनपुट रीडर में आने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया इनपुट रीडर, और एक हमने स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग बना लिया। अब हमने यहाँ पे लूप चला दिया, इनपुट स्ट्रिंग इनपुट रीडर रीड लाइन रीड नॉट इक्वल टू नल। जब तक इसको नल नहीं मिल जाता तब तक डेटा रीड करता रहे। कहाँ, हमने कर दिया स्ट्रिंग डॉट बफर डॉट अपेंड, अपेंड में इनपुट स्ट्रीम प्लस और नई लाइन पे डेटा हमारा आता है। क्लियर। और स्लैश एन लगा ली, अगर कोई एरर होगी तो एरर बता देगा, और नहीं तो हमारे पास मैसेज प्रिंट कर देगा जो डेटा हमने रीड किया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। क्या करते हैं, रन करते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, दो टाइप का। हम स्ट्रिंग स्टोरेज यूज़ करते हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। देखिए प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए। अब जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे फाइल नेम इनपुट कर दिया, जैसे हमने दिया SICS, फाइल नेम क्या दिया, SICS। डेटा राइट कर दिया, जैसे हमने दुष्यंत, ID डाल दिया हमने 010। नया डेटा इनपुट करना, हमने डाल दिया अमित। डेटा डाल दिया जैसे हमने इसमें डेटा डाल दिया हमने इसे 202, कोई भी एंटर कर, सेव। डेटा हमारा क्या हो गया, देखिए SICS सेव, यानी फाइल का नाम आ गया SICS। क्लियर। अब हम रीड कराना, ये देखिए डेटा हमारा रीड। तो क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जब हम इनपुट स्ट्रीम के रूप में, इनपुट और आउटपुट, इनपुट स्ट्रीम के रूप में डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, इंटरनल स्टोरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनल स्टोरेज। अब सपोज दैट इसी फाइल को हमें किसी फोल्डर के अंदर सेव करना होता,
किसी मेमोरी कार्ड में डालना होता, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल स्टोरेज। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल स्टोरेज। तो देखिए एक्सटर्नल स्टोरेज हमारे पास क्या होता है समझ लीजिए पहले। अब अपन देखते हैं दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज। तो देखिए लाइक द इंटरनल स्टोरेज वी आर एबल टू सेव रीड फ्रॉम डेटा डिवाइस एक्सटर्नल मेमोरी। अब हमें डेटा रीड और राइट कहाँ करना है? लाइक किसके थ्रू? इंटरनल मेमोरी के थ्रू काम करेगा, इंटरनल स्टोरेज के थ्रू काम करेगा, पर डेटा हमारा अब कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल मेमोरी सच एज एसडी कार्ड। इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा इनटू फाइल। यानी हमारे पास यूज वही होगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। देखिए हमारे पास ये हमारे पास ऐप पड़ा, डेटा हमने यहाँ से राइट किया एसडी कार्ड में, एसडी कार्ड से फिर डेटा हमने कहाँ रीड किया। तो जब हम किसी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में डिवाइस में डेटा स्टोर करते हैं, देखिए हम एक तो सिस्टम अपने ऐप बनाए, ऐप के अंदर डेटा स्टोर कर लिया, तो वो हमारा क्या कहलाया? इंटरनल स्टोरेज। पर हम कोई सेकेंडरी स्टोरेज यानी एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहे हैं, एसडी कार्ड, सीडी, डीवीडी, उसमें डेटा अगर स्टोरेज करेंगे, पर हम यूज यहाँ पे भी क्या करेंगे? फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल स्टोरेज। तो देखिए एक्सटर्नल स्टोरेज में हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। देखिए एक यूज करते हैं एक्सटर्न स्टोरेज डायरेक्टरी। अगर हम कोई डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में स्टोरेज करना है, तो हम यहाँ यूज करते हैं गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी। अगर हमने जैसे यहाँ पे दे गेट एक्सटर्नल फाइल डायरेक्टरी, हम इसमें किसी प्राइवेट फाइल्स को स्पेसिफिक ऐप्स के अंदर स्टोर करते हैं, हम रिमूव करके उस फाइल को अनइंस्टॉल करके डेटा स्टोर कर देते हैं अगर पहले से हमारे पास बनी है कोई डायरेक्टरी। एक हम यूज करते हैं कैट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी। अगर हमें उसे पब्लिकली करना है कि पब्लिक डिफाइन नॉट डिलीट, पर हमें डेटा कैसा करना है? देख ले, दिस करंट रिकमेंडेशन बी इनेबल टू कीप फाइल पब्लिक आर नॉट डिलीटेड। उसे डिलीट नहीं करना। विद ए ऐप अनइंस्टॉलेशन, यानी ऐप को अनइंस्टॉल किए। एग्जाम्पल इमेज क्लिक बाई कैमरा एग्जिस्टिंग इवन बी अनइंस्टॉल द कैमरा ऐप। क्लियर? इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हो। तीन मेथड यूज हो गए, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, गेट एक्सटर्नल फाइल डायरेक्ट DIA स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास होगी इसके अंदर, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्ट, ये मेथड्स यूज होंगे। अब देखिए इन मेथड्स को यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, पर हम जो इनपुट जो बेसिक हमारा है कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का ही यूज करके हम सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को रीड या राइट डेटा को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सटर्नल डेटा से मेमोरी रीड और राइट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग दो परमिशन सेट कर लीजिए, यूजर परमिशन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड परमिशन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, यूजर परमिशन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड परमिशन रीड। किस फाइल में? मैनिफेस्ट में जाएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल XML में, क्योंकि हम इसमें ऐप्स की सेटिंग करते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखिए रीड और राइट दोनों की परमिशन यहाँ पे सेट कर दी। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाने के बाद सिंपल इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, वैसा ही हमने एक फाइल नेम और डेटा हमने यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है। फाइल नेम और डेटा यहाँ पे भी क्रिएट किया। कोड में जाते हैं, कोड में जाने के बाद यहाँ पे भी हमने देखिए एंड्रॉयड ID एडिट टेक्स्ट बंद यहाँ पे भी लिया हुआ है, रिक्वेस्ट फोकस लगाया हुआ है कि कर्सर हमारा पहले टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एंड्रॉयड एडिट टेक्स्ट 2, फिर हमने एडिट टेक्स्ट बॉक्स फाइल नेम, एंटर द फाइल नेम, डेटा, दूसरा हमने लिया सेव, और एक बटन लिया हमने यहाँ पे काहे के लिए? रीड के लिए। बटन काहे के लिए? रीड के लिए। ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे जावा फाइल्स में आएंगे। कहाँ फाइल्स में आएंगे? अपने जावा फाइल्स में। क्लियर? अब जावा फाइल्स में आने के बाद हमने यहाँ पे किया, इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए, एडिट टेक्स्ट फाइल नेम कॉमा एडिट टेक्स्ट डेटा, बटन सेव और बटन रीड। दो बटन अपन ने बनाए, सेव और रीड बटन अपन ने यहाँ से क्रिएट कर ली। उसके बाद अपन ने यहाँ से क्रिएट किया प्रोटेक्ट ऑन क्रिएट आया, इन दोनों को इनिशलाइज किया हमने एडिट टेक्स्ट फाइल नेम, फाइंड व्यू बाई ID r.id.edit टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट डेटा इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID.r.id.edit टेक्स्ट, सेव बटन फाइंड व्यू बाई ID.r.id बटन 1, रीड बटन फाइंड व्यू बाई ID r.id बटन 2। अब इन दोनों की हमने एक पहले सेव बटन का सेट ऑन क्लिक लिस्नर लिया। क्या लिया? सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो देखिए पहले की जो हमने प्रोग्राम में देखा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग फाइल नेम एडिट टेक्स्ट गेट
एडिट टेक्स्ट फाइल नेम, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें साइन। जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, एडिट टेक्स्ट डेटा, तो उसमें भी क्या किया, स्ट्रिंग डेटा एडिट टेक्स्ट डेटा डॉट गेट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डेटा राइट करना है तो किसका यूज़ करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए फाइल फोल्डर एक क्रिएट किया, फाइल फोल्डर इक्वल टू एक्सटर्नल फाइल डायरेक्टरीज। देखिए इसकी फाइल दिया है तो हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, नीलम, नीलम नाम का एक हमने क्रिएट किया फोल्डर। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया फाइल माई फाइल न्यू फाइल, किस में क्रिएट हो, फोल्डर, किस फोल्डर, नीलम फोल्डर, जो फाइल का नाम हम यहाँ से दें। फिर हमने कर दिया माई फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, अब हमारी नई फाइल क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए आउटपुट फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमने इसका एफ आउट न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसके अंदर माई फाइल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम राइटर एम राइटर, अब डेटा राइट करना तो माई आउटपुट आउट राइटर इक्वल टू न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर, इसके अंदर ये पास कर। पहले हमने सेटिंग्स कर ली सारी, कहाँ सेव करना है, फाइल नेम क्या, फिर हमने राइट, और इसके अंदर हमने कर दिया माई राउटर डॉट अपेंड डेटा, डेटा हमारा क्या हो जाए अपेंड, माई राउटर डॉट क्लोज एफ क्लोज, और टोस्ट में जाके फाइल का नाम हमारा सेव हो जाए। एक्सेप्शंस आते हैं तो हमने वही पुराना वाला कोड प्रिंट करा दिया। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे रीड करने वाला बनाया, तो सेम ऊपर चलेगा, हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं डेटा रीड करने के लिए, किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग फाइल नेम एडिट टेक्स्ट डेटा फाइल नेम एडिट टेक्स्ट ले लिया, बफर ले लिया, फिर हमने स्ट्रिंग डॉट डेटा रो बफर दोनों के एम्प्टी, फिर यहाँ पर लगाया फाइल, अपन ने वही लिया फाइल फोल्डर एक्सटर्नल, किससे, नीलम से, तो माई फाइल डॉट न्यू फोल्डर, माई फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, कहाँ से, फोल्डर और फाइल नेम। फिर हमने क्या किया, डेटा रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इन इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, माई फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने पास किया, बफर रीडर माई फाइल रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट एफ इन पास कर दिया। डेटा रीड कराया, डेटा रो माई डॉट रीडर डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल टू नल जब तक नहीं मिल जाता, बफर डॉट प्लस डेटा हमारा एंड होता जाए, माई रीडर क्लोज कर दिया, लास्ट में डेटा को हमने प्रिंट करा दिया। क्लियर। अब देखिए इसको रन कराया तो देखिए हमारे पास आया, फाइल का नाम जैसे हमने दे दिया यहाँ पे डेमो, और हमने सेव कर दिया, यहाँ पे जैसे डाल दिया अमित नीतू राज विजय, ठीक है, सुनील, ठीक, विकास, इस टाइप से हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेटा को अपने सेव कर दिया, डेटा हमारा डेमो सेव हो गया, डेटा को हम यहाँ से, ये देखिए डेटा हमारा, इस टाइप से हम किसी भी फाइल को अपने यहाँ से बना सकते हैं। तो ये हमारा SD कार्ड या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में डेटा को हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल स्टोरेज, क्या कहलाता है, इंटरनल स्टोरेज। इन प्रोग्राम्स को मैं भेज दूंगा, आप इन प्रोग्राम्स को कर लेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आया, मैं बार बार बोलूँगा, समझ में आपके नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। थैंक यू।